जय जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। जय जय श्री राम। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर दरिद्रता, निर्धनता और गरीबी ये क्यों आती हैं? दोस्तों, व्यक्ति बहुत मेहनत करता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं बचते। जितनी वो मेहनत करता है उनका फल उनको प्राप्त नहीं होते। घर के अंदर पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पहले हम बात करेंगे कि दरिद्रता क्यों आती है। दोस्तों, कुछ वास्तु दोष हमारे घर में रहने से घर में दरिद्रता, गरीबी आती है। साथ ही दोस्तों, कुछ नियम ऐसे भी हैं जिनको हम अपने जीवन में पहचान नहीं पाते हैं और इस कारण से दरिद्रता आ जाती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के दरवाजे आवाज करते हैं। खोलते या बंद करते समय दरवाजे से यदि आवाज आती है तो ये निर्धनता का ही संकेत है। इससे घर में गरीबी आती है, निर्धनता आती है। दोस्तों, गणेश जी की प्रतिमा हम जब घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं तो इससे भी हमारे घर के अंदर दरिद्रता आती है, क्योंकि गणेश जी के सामने धन रहता है, वैभव रहता है, लेकिन गणेश जी के पीठ के पीछे दरिद्रता रहती है। और जब हम अपने घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा लगाते हैं तो गणेश जी का मुख है वो बाहर की तरफ, रास्ते की तरफ रह जाता है और हमारे घर की तरफ उनकी पीठ रहती है। इसलिए जब हम जब गणेश जी का दर्शन करते हैं तो हमें गणेश जी की पीठ का दर्शन होता है और गणेश जी की जो पीठ है उसकी एनर्जी हमारे घर के अंदर रहती है। तो ऐसी स्थिति में भी हमारे घर के अंदर गरीबी आ सकती है। इसके लिए आप गणेश जी की जो प्रतिमा लगाते हो तो ये ध्यान रखें कि फोटो या प्रतिमा आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ भी रखना है और अंदर की तरफ भी लगाना है। दोनों तरफ आपको गणेश जी की प्रतिमा आपके मुख्य द्वार पर लगानी चाहिए। दोस्तों, जिस घर में लड़ाई झगड़े इत्यादि होते रहते हैं तो वहां भी महालक्ष्मी नहीं रुकती है, वहां भी दरिद्रता रहती है। अब आप बोलोगे कि सर, ये लड़ाई झगड़े तो प्रत्येक घर में होते हैं, कभी थोड़े कभी ज़्यादा, प्रत्येक घर में होते हैं, तो क्या सभी घरों में लक्ष्मी नहीं आती है, लक्ष्मी का वास नहीं होता है? दोस्तों, इसका भी एक समय होता है। यदि आपके घर में या किसी के घर में प्रातःकाल या संध्या काल यदि छोटी छोटी बात में झगड़ा होता है तो वहां लक्ष्मी नहीं रुकेगी, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होगा। दोस्तों, घर के अंदर टूटा हुआ झाड़ू रखने से भी हमारे घर के अंदर दरिद्रता आती है। हमारे घर से दरिद्रता कभी नहीं जाएगी, क्योंकि झाड़ू है वो कहीं न कहीं लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है वास्तु के अंदर। और जब हम टूटे हुए झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं तो उसके तिनके बिखर जाते हैं। इससे महालक्ष्मी को हम अपने घर के अंदर बिखेर देते हैं टुकड़ों के रूप में, तो वहां भी आपके घर में निर्धनता आएगी, गरीबी आएगी। तो टूटा हुआ झाड़ू भी हमें उपयोग में नहीं लेना है। दोस्तों, घर के अंदर मकड़ी का जाला हो तो भी घर में निर्धनता रहती है। मैंने एक विजिट किया था और उस विजिट के अंदर मैंने देखा कि घर का जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा थी, गणेश जी की छोटी मूर्ति थी और उस मूर्ति के चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। दोस्तों, उस घर की स्थिति ऐसी हो गई कि वो बिल्कुल सड़क पे आ गए। तो दोस्तों, मैंने जब निरीक्षण किया तो वहां से वो मूर्ति की मैंने सफाई करवाई और उसके गणेश जी की मूर्ति थी वो एक आगे लगवाई और एक पीछे की साइड में मैंने लगवाई। दोनों तरफ गणेश जी की मूर्तियां लगवाई और वहां से मकड़ी का जाला सफाई करवाया। इसके अलावा मैंने जो अन्य जो निरीक्षण किया वो अलग बात है, लेकिन जहां ये मकड़ी की जाले की बात आई है तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। दोस्तों, पति पत्नी यदि एक थाली में भोजन करते हैं, दोनों साथ में भोजन करते हैं, तो ऐसे घर में दरिद्रता आती है, जरूर आती है। तो पति पत्नी को कभी एक थाली के अंदर या साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, घर का नल
यानी घर का नल से यदि आपके घर में नल है और उससे यदि धीरे धीरे पानी टपक रहा है या नल खराब है तो भी घर के अंदर दरिद्रता का ही ये संकेत है। इससे घर के अंदर दरिद्रता आती है। दोस्तों, घर के अंदर जो व्यक्ति या जो महिलाएं सूर्य उदय के बाद उठते हैं या सूर्य उदय के बाद वो अपने बिस्तर को छोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में भी घर के अंदर दरिद्रता आती है। दोस्तों, टूटे हुए बर्तन यदि आप अपने घर के अंदर रखते हो और वो उपयोग में लेते हो तो इससे भी घर के अंदर दरिद्रता का संकेत है, ये निर्धनता का संकेत है। पूजा घर के अंदर यानी आपके घर में पूजा घर है और यदि उसके प्रतिदिन सुबह और शाम यदि आप पूजन नहीं करते हो, पूजा पाठ नहीं करते हो तो भी घर के अंदर दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। दोस्तों, यदि आप किसी गरीब व्यक्ति को या किसी भीख मांगने वाले व्यक्ति को संताते हो तो इससे भी आपके घर में दरिद्रता आएगी, महालक्ष्मी का वास आपके घर के अंदर नहीं रहेगा। दोस्तों, घर की प्रतिदिन सफाई नहीं करते हो तो भी ये दरिद्रता का ही संकेत है, ये गरीबी का ही संकेत है। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप शमशान भूमि में खड़े हो और वहां यदि हंसते हो तो भी आपके घर में दरिद्रता आने का ही संकेत है। इसलिए शमशान के अंदर खड़े होकर कभी हंसना नहीं चाहिए। दोस्तों, घर में टूटा हुआ किसी भी प्रकार का सामान नहीं होना चाहिए। जिस घर में टूटा हुआ सामान होता है यानी आपके मान लीजिए आप जहाँ पर रुपए रखते हो वो अलमारी यदि आपकी टूटी हुई है तो आपके पास पैसे नहीं रुकेंगे, या आप यदि किसी टूटे हुए खाट पर सो रहे हो तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा। तो ऐसी स्थिति में टूटे हुए सामान का उपयोग हमारे घर के अंदर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, 40 दिन तक जो महिलाएं हैं उनके केस यानी उनके बाल या पुरुषों के बाल 40 दिन से ज़्यादा घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। यदि आपके बाल निकल रहे हैं या आप उतार करके यदि आप 40 दिन अपने घर के अंदर रखते हो तो आपके दरिद्रता गरीबी जरूर आती है। इसलिए 40 दिन से ज़्यादा केस हमारे घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपकी कुंडली के धन भाव के अंदर यदि काल सर्प दोष है तो भी आपके निर्धनता और गरीबी आएगी। दोस्तों, लग्नेश या पंचमेश नवमेश बहुत पीड़ित हो यानी ये पाप ग्रह के साथ हो या इस घर में पाप ग्रह हो तो भी आपको निर्धनता और गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, इसके उपाय के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा क्योंकि ये वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। आज मैंने इस वीडियो के अंदर इतना ही बताया कि घर में गरीबी क्यों आती है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है और वो गरीबी आते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारी किस्मत ही ऐसी थी, लेकिन वो किस्मत को ही कोसते रहते हैं। वो असली जो चीज़ हैं वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते हैं कि आखिर गरीबी आने का कारण क्या है। यदि इस कारण को आप समझोगे तो आप अपने घर से गरीबी दूर निकाल सकते हो, महालक्ष्मी का आप अपने घर के अंदर वास कर सकते हो। दोस्तों, इसके उपाय के बारे में मैं अगले वीडियो में दूंगा। ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। हाँ, इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आगे भी आप प्राप्त कर सकें। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। हाँ, मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ 7901718402। अगली कड़ी में फिर मैं कमल किशोर भोजक चैनल पर मिलता हूँ या फिर वंदना भोजक चैनल पर मिलता हूँ। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। एक बार पुण्य निवेदन करता हूँ कि वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जय श्री राम। धन्यवाद।